कल का क्या देखा जाए तो शेखावाटी में आज ही प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का काफिला प्रवेश कर चुका है। प्रवेश के साथ साथ जिस भी जगह लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत हुआ है, उस स्वागत में जैसे जन सैलाब उमड़ करके उनके विकास पे जो ठप्पा लगा रहा है, उससे ये लग रहा है कि शेखावाटी की यात्रा पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर आकर जनता की समस्या सुनने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक कल हमारे मुकनगढ़ के अंदर, वैसे मैं नवलगढ़ क्षेत्रवासियों को कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना हुआ नवलगढ़, और अब हमारे मुकनगढ़ में आज कल 10:30 बजे मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे हैं। इस विषय पे, ये कोई विषय छोटा नहीं है, ये चर्चा का विषय है कि मुख्यमंत्री जी का शेखावाटी में आना। कारण कि मुख्यमंत्री जी का आना मुझे सबसे अच्छा इसलिए लग रहा है कि हमारे संगठन और जनप्रतिनिधि उन सब का भी चिट्ठा सामने आ जाएगा, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। कल का कार्यक्रम इतिहास के अंदर मुकनगढ़ का इतना शानदार होने जा रहा है। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विकास को लेकर, जो नवलगढ़ को जो बजट दिया है उसको लेकर इतना उत्साह है कि हमारे नवलगढ़ चेयरमैन, मुकनगढ़ चेयरमैन, ढूंढलोद के चेयरमैन, सभी सरपंचगण, संगठन के मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, सारे लोग लगे हुए हैं। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी अपील है, कहीं भी विकास के लिए हम सब देखते थे पहले के समय में कि हमारे क्षेत्र में किसी मंत्री जी को बुलाकर उनसे आग्रह करें कि हमें ये रोड चाहिए, हमें ये चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए, हमें पीडब्ल्यूडी का ये चाहिए, शिक्षा का चाहिए। पर आज हम सब का सौभाग्य है कि हम सब के बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, वो हम सब के बीच कल पधार रहे हैं। तो मैं नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों को मेरी विशेष अपील करना चाहूँगा, आग्रह है कि आपको मात्र 1 घंटे के लिए मुकनगढ़ आना है। मुकनगढ़ आओगे तो प्रदेश में एक सबसे बड़ी व्यवस्था मिलेगी आने वाले समय में। जितनी संख्या में आप लोग आओगे, उतना ही मुख्यमंत्री जी का मन आपके प्रति इतना अच्छा होगा। जो मेरे दिल में बात है वो कहना चाहता हूं मैं मीडिया के माध्यम से कि राजस्थान के अंदर विकास के पथ पर नवलगढ़ नंबर 1 पे जाएगा। पर जाएगा जब कल आप तपती धूप में भी यहाँ आकर के मेहनत करोगे और यहाँ आकर के मुख्यमंत्री जी के स्वागत में, और स्वागत मुख्यमंत्री जी का आप तब करने आ रहे हो जब मुख्यमंत्री जी ने नवलगढ़ को इतनी सौगातें दी है कि आप समझ जाओ कि कई जिलों में कई विधानसभा में आज भी नवलगढ़ बजट के मामले में नंबर 1 है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, कल 10 बजे फिक्स मुकनगढ़ आपको पहुंच करके और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना है, मुख्यमंत्री जी को अच्छे से सुनना है। इतना ही कहकर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी क्षेत्रवासियों, नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्रवासियों से पुनः आग्रह है कि इस पल को खो मत देना। ये समय कीमती आपका है और आपके बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे हैं। आपको जरूर पधारना, आपके विधायक नवलगढ़ की तरफ से आपको विशेष आग्रह है, विनती है। कार्यकर्ताओं ने और व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि 2 दिन से, पिछले 2 रोज से आप लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शेखावाटी दौरा बहुत कुछ मायनों के अंदर, जिस विषय को लेकर राजस्थान की सरकार, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक काम के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से, और जो राजस्थान की बिगड़ी व्यवस्था थी उसको बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करने के लिए राजस्थान के अंदर बजट लेके आए। और एक पहला बजट, एक ऐतिहासिक बजट, जिसको गांव गरीब किसान की आवाज़ बनते हुए हम सब लोगों ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर देखा। अभी माननीय मुख्य विधायक महोदय बता रहे थे कि बहुत सारी बातों को लेके हम राजस्थान के अंदर अग्रणी बनाना चाहते हैं नवलगढ़ को,
हम राजस्थान के अंदर अग्रण्य बनाना चाहते हैं नवलगढ़ की व्यवस्थाओं को। तो अमूलचूर परिवर्तन अगर किसी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर देखने को मिला, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो बिजली हो, हमारी बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेके युवाओं के सपनों को साकार करने का काम हो, तो कहीं ना कहीं उस विकास के पंख लगाने का काम माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। आज से ही 3 दिन के शेखावटी दौरे के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आज सीकर के अंदर जो ऐतिहासिक सभाएं हमने देखी जगह जगह के ऊपर, आप देख रहे हो कि 45 डिग्री 46 डिग्री के अंदर अगर जनता का रुझान, जनता के मन के अंदर एक कल्पना है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान अग्रणी बनेगा, आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर पानी की, शिक्षा की और बहुत सारे जो सपने शेखावटी ने देखा, जैसे यमुना जल समझौता, 3 दिन के एक सर्वे के माध्यम से, लोगों के रुझान के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा राजस्थान के अधिकारियों के साथ में बैठेंगे, तो शेखावटी के अंदर एक कल्पना जगी है और वो कल्पना के अंदर नवलगढ़ भी पीछे नहीं है। नवलगढ़ विधानसभा की एक आस्था है पिछले 3 दिन से, चाहे वो संगठनात्मक दृष्टि से पवन जी हो, चाहे विधायक के रूप में हमारे विक्रम जी हो, यहाँ के चेयरमैन साहब हो और सभी हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हो, उन्होंने जिस तरीके से एक मन के अंदर कल्पना जगाते हुए जो पलक पावड़े बिछाए हैं, उससे मैं पूरे मजबूती और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि मुकुंदगढ़ की सभा भी एक ऐतिहासिक सभा होगी। और जो संकल्प यहाँ के विधायक जी के मन के अंदर है कि मेरा नवलगढ़ हमेशा आगे बढ़े और राजस्थान के उन चुनिंदा विधानसभाओं के अंदर नवलगढ़ की पहचान बने जो विकास के अंदर अग्रणीय रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पे आ रहे हैं, उनका एक संकल्प है पीछे से तमाम विधानसभाओं के अंदर, चाहे वो हमारी नीमका थाना हो, खंडेला हो, बहुत सारी विधानसभाएं, श्री माधोपुर हो, चोमू हो, आमेर हो, और पूरा राजस्थान उनका एक परिवार है। उस परिवार के सपने को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पधारे हैं। हम सब टीम राजस्थान के रूप में, टीम भजन लाल जी के नेतृत्व के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं और जहाँ पे पीछे की सभाएं ऐतिहासिक हुई उसमें मुकुंदगढ़ भी पीछे नहीं रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये यमुना जल का मुद्दा हमेशा शेखावटी की राजनीति के विरुद्ध रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद खुद मुख्यमंत्री साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसके विषय में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का चाहे ERCP हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे बिसलपुर डैम है उसको बड़ा बनाने की योजना हो, ब्राह्मणी नदी की योजना हो, और जो हमारा हर घर नल पानी ले जाने का मुद्दा हो, सभी को बारीकी से अगर राजस्थान के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने देखा तो वो है भजन लाल जी। और आज इसको बारीकी से देखते हुए आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मुद्दा है, और ये भारतीय जनता पार्टी इसको केवल मुद्दा नहीं, इसको जनता के सपनों को ध्यान में रखते हुए, उसको साकार करते हुए ज़मीन के ऊपर उतारने के लिए ही मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए चाहे राजस्थान की विधानसभा के सदन का समय हो, चाहे वो शेखावटी दौरे का टाइम हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं। और हम इस संकल्प को, चाहे टीम भजन लाल जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इस संकल्प को मुद्दा नहीं अपितु जनता का संकल्प बना के इसको पूरा करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री जी के शेखावटी दौरे में आज वीडियो वायरल हो रहा है, सादगी के रूप में किसान एक ठेले पे तो कि वो खरबूजा खा रहे हैं, ये सादगी शायद मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है एक किसान परिवार से निकले हुए, आप देख रहे थे कि भरतपुर की 18 ग्राम पंचायत से एक युवा सरपंच एक अच्छी पंचायत का मुखिया होते हुए राजस्थान का अच्छा मुखिया बना है, और उनके मन के अंदर किसान की पीड़ा, उनके मन के अंदर युवाओं के सपनों का संकल्प, उनके मन के अंदर महिलाओं का सम्मान, वो बहुत सारी चीज़ें उनके मन के अंदर है। तो सादगी तो उनका परिचायक है और उसी का परिचय वो हर जगह देते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर जाते हैं तो सादगी भरे पल तो माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर जुड़े हुए हैं, जो राजस्थान को किसी न किसी पल के अंदर, किसी न किसी समय के अंदर देखने को मिलते हैं, जो ही आज हुआ। कि जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने कहा कि आज से ही हमारे सीकर जिले से प्रवेश करके मुख्यमंत्री जी के आपने देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, हर सभा में बड़ा जोश और जुनून शेखावटी की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रही है। और उसी क्रम में कल सुबह
यहाँ नवलगढ़ की जनता भी हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभूतपूर्व स्वागत करना चाह रही है और करेगी। और क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से घर का मुखिया इस बात की चिंता करता है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में किस बात की आवश्यकता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री बने उसके तुरंत बाद उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि शेखावाटी की जनता को पानी की बहुत ज़रूरत है। और पानी के लिए लंबे लंबे समय से 50-50 साल से आंदोलन होते रहे हैं। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस पर राजनीति भी की, वोट भी प्राप्त किए, केंद्र तक मंत्री भी लोग बने, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। और भजन लाल जी ने परिवार के मुखिया की तरह बिना कुछ मांगे शेखावाटी जनता के लिए उन्होंने MOU किया हरियाणा सरकार के साथ तुरंत जाकर। तो निश्चित रूप से अपने एक परिवार के मुखिया के लिए हमारे शेखावाटी की जनता, झुंझुनू की जनता और नवलगढ़ की जनता कल बहुत ही अभूतपूर्व स्वागत अपने पलक पावड़े बिछाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का करेगी। सर, मंडावा में कब तक आ जाएंगे, फिर आगे रोड में क्या रहेगा? देखिए, मंडावा का 10 बजे का कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ अपना भी यहाँ 10:50 का कार्यक्रम है, तो मोटा मोटी कोई 10-20-5 मिनट की लेट हो सकती है, बाकी लेट होगी नहीं, क्योंकि दूसरा ही प्रोग्राम है और सुबह उठ के सीधा मंडावा ही मुख्यमंत्री जी को वहाँ से आना है, इसलिए समय पर ही कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। हाँ, अलग अलग झुंझुनू में है संवाद का, पिलानी में संवाद का है, झुंझुनू में सर्किट हाउस में जन सुनवाई भी है, पूरी मिनट टू मिनट का कार्यक्रम जारी भी हुआ होगा, शायद नहीं हुआ तो हो जाएगा। बजट में कुछ बेहतर मिला है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। हाँ, लोग आशा तो है ही, और निश्चित रूप से अब इससे बड़ी और क्या सौगात हो सकती है, मैं समझता हूँ। देखो, आदमी के जीवन में जल सबसे बड़ा, कहते हैं ना, जल ही जीवन है, और जब जल की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो 50-60 साल में आज़ाद भारत में कोई गवर्नमेंट कर नहीं सकी, कोई नेता कर नहीं सका, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। जिस प्रकार से माननीय कैलाश वर्मा अभी बता रहे थे कि सरपंच से मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे हैं, तो जनता की पीड़ा को, आवाम की पीड़ा को, किसान की पीड़ा को मुख्यमंत्री जी बखूबी समझते हैं। क्षेत्रवासियों से क्या निवेदन करना है? क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके मुख्यमंत्री जी का एक शानदार ऐतिहासिक स्वागत हो, जिसकी चर्चा प्रदेश लेवल पे हो। मैं विधानसभा क्षेत्रवासियों से आग्रह करना चाहूँगा।